नमस्कार बच्चों, हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी व्याकरण पुस्तक से लिया गया है। पाठ का नाम है सर्वनाम। आप ये पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं सर्वनाम के बारे में, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसके अंदर बहुत ही ज्यादा बताने की जरूरत मुझे पड़ने वाली है, क्योंकि बहुत ही आसान पाठ है जिसमें कि हम ये जानेंगे कि सर्वनाम आखिर होते क्या हैं। सर्वनाम यानी सबका नाम। अक्सर हम संज्ञा का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हमें बार-बार संज्ञा का प्रयोग करना होता है, तो हम किसी का नाम बार-बार नहीं लिखेंगे, नहीं बोलेंगे, तो हम उसके बदले जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो परिभाषा भी इसी प्रकार से है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और ये ध्यान रखिए कि जो भी सर्वनाम का शब्द होता है, उसके अंदर कोई ना कोई नाम छुपा ही होता है और वो संज्ञा होती है। और जो सर्वनाम के भेद है 6, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। उनके अंदर जो कुछ विशेष बातें हैं वो सब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आज का पाठ पढ़ते हैं, सर्वनाम। तो बच्चों, आइए जानते हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम, जैसा कि मैंने बताया, सबका नाम। तो आपके सामने एक अनुच्छेद है, इसे मैं पढ़ती हूँ और आप फिर समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर उसमें कोई अटपटी बात है कि नहीं है। कबूतरों का एक झुंड आकाश में उड़ रहा था। कबूतर भूखे थे। कबूतरों को जंगल में अनाज के दाने दिखाई दिए। कबूतरों ने नीचे उतरकर दाना चुगने की सोची। कबूतरों के सरदार ने कबूतरों को रोकना चाहा, पर कबूतर नहीं माने और शिकारी के जाल में फंस गए। कबूतरों का सरदार बोला, अगर कबूतर कबूतरों के सरदार की बात मान लेते तो कबूतरों पर विपत्ति ना आती। कोई बात नहीं, कबूतरों के सरदार की बात ध्यान से सुनी। सब एक साथ जोर लगाओ और जाल लेकर उड़ चलो। जंगल में कबूतरों के सरदार का मित्र चूहा रहता है। चूहे के पैने दांतों से जाल काट देगा। तो आपने देखा कि इसके अंदर बार बार कबूतर, कबूतरों, ये शब्द बार बार आ रहा है, जो कि थोड़ा सा कानों को सुनने में अजीब भी लग रहा है। अब इसी अनुच्छेद को अगर मैं कुछ शब्दों के द्वारा परिवर्तन कर दूं, तो फिर देखिए कि हमारी बात कितनी स्पष्ट हो जाएगी और कितनी ही ज्यादा अच्छी भी लगेगी। कबूतरों का एक झुंड आकाश में उड़ रहा था। वे भूखे थे। उन्हें जंगल में अनाज के दाने दिखाई दिए। उन्होंने नीचे उतरकर दाना चुगने की सोची। उनके सरदार ने उन्हें रोकना चाहा, पर वे नहीं माने और शिकारी के जाल में फंस गए। वह बोला, अगर तुम मेरी बात मान लेते तो तुम पर विपत्ति न आती। कोई बात नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। सब एक साथ जोर लगाओ और जाल लेकर उड़ चलो। जंगल में मेरा मित्र चूहा रहता है। वह अपने पहने दांतों से जाल काट देगा। तो एक छोटी सी कहानी है जिसमें कि कबूतरों की और चूहे की बात हो रही है। तो हमने जो कबूतर शब्द है उसको हमने केवल एक बार प्रयोग किया कि कबूतरों का एक झुंड आकाश में उड़ रहा था। उसके बाद हमने कबूतर, जब भी हमें कबूतर के बारे में बात करनी थी, तो हमने कबूतर बोलने की बजाय कुछ अन्य शब्द प्रयोग किए जो कि उसी कबूतर के बारे में ही हमें बता रहे थे, जैसे उन्हें, वह, उनके, तुम आदि। तो यही शब्द जो कि जो संज्ञा शब्द है कबूतर, उसकी जगह प्रयोग हुआ है, यही शब्द हमारा कहलाता है सर्वनाम। तो बच्चे, पहला जो हमारा सर्वनाम का भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन और अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। यानी उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन जो वक्ता है, बोलने वाला, जैसे कि मैं अभी बात कर रही हूँ, मैंने बोला ना मैं, तो स्पष्ट हो गया कि जो वक्ता होता है वो अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करेगा या हम शब्द का प्रयोग करेगा। और मेरे सामने जो है जिससे मैं बात कर रही हूँ, मध्यम पुरुष, अगर मेरे सामने कोई बच्चा है तो मैं उससे क्या बोलूंगी, बेटा तुम क्या काम कर रहे हो, तो क्या मैंने प्रयोग किया, तुम। ठीक है बच्चे। लेकिन उसी प्रकार अगर यहाँ पर मेरे सामने कोई बच्चा है या फिर कोई बच्चा मेरे सामने नहीं है, लेकिन मैं उसके बारे में अगर बात करूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, वह, उसने, वह, उसने।
अर्थात अन्य पुरुष। जैसे कि यहाँ पर दो उदाहरण दे रखे हैं। रविंद्र ने सुरेंद्र को महेंद्र के बारे में बताया। भाई रविंद्र हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन सुरेंद्र को किसके बारे में बताया? महेंद्र के बारे में। क्या बताया? वह आज बीमार है। तो थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष के लिए वह शब्द का प्रयोग किया गया। कमला ने विमला को सुशीला के बारे में कहा, वह मथुरा गई है। तो इस प्रकार से अन्य पुरुष के लिए अधिकतर वह शब्द प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं दूसरे भेद पर, जो कि है निश्चयवाचक। निश्चय, बिल्कुल श्योर, हम बोलते हैं ना अंग्रेजी में श्योर, कि ये बिल्कुल ही सत्य है, बिल्कुल ही सही है। तो इसके लिए जब हम बिल्कुल श्योर होते हैं, हम बिल्कुल हमने पता होता है कि हाँ ये जो बात है सही है, तब हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं सर्वनाम के लिए वही कहलाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे सुशीला ने कमला से कहा, मेरा घर यह है, या फिर यह मेरा घर है। तो वो श्योर है, वो निश्चित है, उसको पता है कि ये घर मेरा है। तुम्हारा कौन सा है? उसने से प्रश्न पूछा है। फिर कमला ने बताया, मेरा घर वह है, अर्थात वह भी श्योर है कि जो वहां पर जो घर है वो वाला घर वो मेरा है। तो जब भी निश्चयवाचक होगा तो वहां पर यह है और वह, ये शब्द अधिकतर प्रयोग में आएंगे। अब ये जानते हैं कि पुरुषवाचक में भी वह होता है, वह शब्द अन्य पुरुष के लिए लगता है, पता है आपको। और निश्चयवाचक में भी हमने वह शब्द का प्रयोग किया। तो हमें अंतर जानना है इसका। तो अंतर यह है कि वह सर्वनाम का प्रयोग पुरुषवाचक निश्चयवाचक दोनों में समान रूप से होता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुष यानी इंसान, एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, प्राणीवाचक संज्ञा के बारे में बात हो रही है। पर जब वह किसी दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने का काम करता है तो वो निश्चयवाचक, मतलब एक तरह से संकेत कर रहा है, वह, यह, इस तरह से, तब वह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दोनों में बहुत ही बारीक सा अंतर होता है जिसको हमें समझना होता है वाक्य के जरिए। जैसे वह जा रहा है, हमें पता है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है वह शब्द, इसलिए पुरुषवाचक सर्वनाम है। हमारा स्कूल वह है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी वस्तु की ओर संकेत करके बताया जा रहा है कि वो देखो वो जो सामने या थोड़ी दूर पर है ये मेरा स्कूल है। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम ही आएगा। अब जैसे निश्चय में बिल्कुल श्योर होते हैं, हमें बिल्कुल पता होता है कि भाई ये जो बात है सही है नहीं है। तो अनिश्चय उसी का विलोम हो गया। जब हम मतलब हमें डाउट हो कि पता नहीं बात सही है कि नहीं है, तब वहां पर हम जो शब्दों का प्रयोग करते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि वाक्य देखिए, माँ कहती है, बेटा देखो किसी ने दरवाजा खटखटाया है। किसी ने, उनको पता नहीं है कि कौन है, लेकिन वो जो किसी शब्द है उसके अंदर एक संज्ञा छुपी हुई है। उसी संज्ञा को बताने के लिए हमने किसी शब्द का प्रयोग किया, हमने नाम नहीं लिया है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें संशय है कि कौन है कौन नहीं है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बेटा, हाँ माँ बाहर कोई खड़ा है। यहाँ पर भी कोई जो है कोई व्यक्ति हो सकता है, कौन है पता नहीं है। तो लेकिन हमने यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया कोई और किसी, ये हमें बता रहे हैं कि हमें निश्चित रूप से नहीं पता है कि कौन है, लेकिन कोई ना कोई तो है। तो हमने जो किसी और कोई शब्द प्रयोग किया ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का ही उदाहरण होंगे। जैसे कि माँ बोलती है कि बेटा दूध पी लिया, तो बेटा बोलता है, नहीं माँ दूध में कुछ पड़ा है। मतलब कोई चीज पड़ी है, कुछ भी हो सकती है कि भाई दूध में चीनी पड़ी है या दूध में कोई चीज छोटी सी गिर गई है, पानी पड़ा है, कुछ भी। तो यहाँ पर हमने नाम नहीं लिया है, लेकिन इस कुछ शब्द के अंदर में छुप के कौन बैठा हुआ है? संज्ञा, वो है, कोई ना कोई तो उसका नाम होगा ही। तो यहाँ पर हमें पता ही नहीं है कि क्या है, वो कुछ है। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी, कोई, कुछ, इस तरह के शब्द आते हैं। निश्चय में यह और वह आता है, लेकिन अनिश्चय में किसी, कोई, कुछ, इस तरह के शब्द आते हैं।
हमारा सर्वनाम का चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है संबंध। अब हम देखते हैं किस किस संबंध के बारे में ये बता रहा है। अध्यापक जी बोले, बच्चों, जो परिश्रम करता है वह कभी निराश नहीं होता। जिसने कल दौड़ जीती थी उसे आज पुरस्कार दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ही व्यक्ति के लिए दो सर्वनाम प्रयोग हो रहे हैं। कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो परिश्रम करता है, यानी कि जो, यहाँ पर कोई ना कोई संज्ञा है कि जो परिश्रम करता है वह कभी निराश नहीं होता। और यहाँ पर जिसने कल दौड़ जीती थी उसे आज पुरस्कार मिला, कि वो सेम पर्सन है, उसके बारे में ही बात हो रही है। जैसे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो सोएगा वह खोएगा। तो एक ही व्यक्ति के बारे में जब बात होती है तो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक वाक्य में पहले भाग में जिसकी बात हो रही होती है, दूसरे भाग में भी उसी के लिए दूसरा सर्वनाम प्रयोग किया जाता है। अभी पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अभी देखिए, जैसे कि लिखा हुआ है, जो सर्वनाम वाक्य के किसी दूसरे सर्वनाम का संज्ञा से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्योंकि संज्ञा का ही संबंध बता रहे हैं ना। जिसने कल दौड़ जीती थी उसे आज पुरस्कार दिया गया। हो सकता है जिसने जो है वो बच्चा, उसका नाम प्रथम है, तो यहाँ पे प्रथम हो गया, प्रथम ने कल दौड़ जीती थी, अब प्रथम को पुरस्कार दिया गया। तो वो एक ही व्यक्ति के लिए यहाँ पर बात हो रही है। संबंध बताया जा रहा है कि भाई जिसने दौड़ जीती थी उसे पुरस्कार दिया गया, कि जीतने वाले का संबंध जो है पुरस्कार मिलने से है। तो इसकी पहचान यही होती है संबंधवाचक सर्वनाम में, कि आपको दो सर्वनाम लिखे हुए नजर आएंगे। उसके बाद हमारा आता है पांचवा सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम। सबसे आसान होता है पहचानना, आपको पता है। प्रश्न पूछा जाएगा तो साथ में हमारा ये प्रश्न सूचक चिन्ह भी लगा होगा। लेकिन ध्यान से समझिएगा कि जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें जो भी सर्वनाम का शब्द उस प्रश्न के लिए प्रयोग किया जाएगा, उसके अंदर कोई ना कोई संज्ञा छिपी होनी जरूरी है। जैसे कि आप ये उदाहरण देख सकते हैं, माँ कहती है, बेटा बाहर जाकर देखो कौन क्या बेच रहा है। तो कौन यहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति होगा बेचने वाला, और क्या कोई ना कोई वस्तु होगी जिनके कुछ ना कुछ नाम जरूर होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सर्वनाम प्रयोग किया गया है, क्योंकि आपकी परिभाषा कहती है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं, तो उसके अंदर संज्ञा जरूर होनी चाहिए छुपी हुई। मोहित ने राजीव से पूछा, तुम क्या खाओगे। तो यहाँ पर क्या के अंदर कुछ भी खाने की वस्तु का नाम आ सकता है। अब हम आते हैं आखिरी भेद पर, जिसका नाम है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी कि अपना, पर्सनल। ठीक है बच्चे। तो जब भी जो करता है, काम करने वाला, वो अपने लिए बात करे, अपनापन बतलाने के लिए बात करे, और उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाएगा वही निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे यह खाना मैंने स्वयं बनाया है, या फिर मोहन स्कूल से मिला गृह कार्य स्वयं करता है, खुद से कर रहा है। अतिथि ने गृह स्वामी से कहा, आप मेरी बिल्कुल चिंता ना करें, मैं अपने आप चला जाऊंगा, यानी या फिर मैं खुद चला जाऊंगा। अगर हम खुद शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो भी है कि वो अपने लिए बता रहा है, करता कि भाई अपने, वो खुद से कोई काम कर सकता है। तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम आता है, जिसका कि उदाहरण बहुत ही कहते हैं कि सिलेक्टेड है। जैसे कि कम, मतलब आप बहुत याद रख सकते हैं, स्वयं, अपने आप, आप पे, ऐसे ही बोलते हैं, वो आप पे चला जाएगा। वैसे तो शुद्ध नहीं है लेकिन लोग प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, वो आप चला जाएगा मतलब अपने आप चला जाएगा, खुद। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों आओ देखते हैं कि सर्वनाम शब्दों के संबंध में कुछ विशेष बातें क्या हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है, आपको पता ही है, इसकी परिभाषा ही है। सर्वनाम शब्दों का संज्ञा शब्दों की तरह लिंग नहीं बदलता। जैसे संज्ञा शब्द क्या होता है, लड़का, लेकिन जब ने लिंग बदला तो लड़की हो गया, शेर शेरनी हो गया। लेकिन सर्वनाम शब्द चाहे कोई भी लिंग हो, वो एज इट इज यानी जैसे का तैसा ही प्रयोग किया जाता है। जैसे वह पढ़ रहा है,
वह पढ़ रही है। मैं अभी आया, मैं अभी आई। तो आप देख रहे हैं कि आपकी क्रिया का रूप बदल रहा है, लेकिन आपकी सर्वनाम का रूप नहीं बदल रहा। तो आप याद रखिए, लिंग के अनुसार कभी भी सर्वनाम शब्द नहीं बदलता। ऊपर के वाक्यों में दोनों लिंगों में समान सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाए। ये वही आपको इन्होंने जो कि ऊपर विस्तार से बताया है। फिर है कि सर्वनाम शब्दों में संबोधन कारक नहीं होता। संबोधन हमने पढ़ा था ना, पिछला कारक जो पाठ पढ़ा था, अरे हे बुलाने के लिए, तो कभी भी संबोधन नहीं होता। इन संबोधन वाले शब्दों को हम सर्वनाम शब्द नहीं मानते। दूसरा है, किसी को आदर या सम्मान देने के लिए तुम के स्थान पर आप का प्रयोग किया जाता है। जाहिर सी बात है कि हम लोग हमारी जो हिंदी भाषा है, इसके अंदर यही विशेषता है कि हम हर किसी को यू यानी तुम नहीं कहते। हम बड़ों को आप कहते हैं, छोटों को तुम कहते हैं, और जिससे ज्यादा और प्यार हो उसको हम तू भी बोल देते हैं। तो उसी प्रकार जब हमें सम्मान देना होता है तो हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं। अब जैसे तू शब्द मैंने बोला कि प्यार में हम बोल देते हैं, लेकिन देखा जाए तो तू शब्द थोड़ा सा अशुद्ध माना जाता है। लेकिन फिर भी जहां ज्यादा अपनापन होता है वहां पे हम आत्मीयता या घनिष्ठता दिखाने के लिए प्रयोग कर भी लेते हैं। और कई बार क्या होता है, जो बहुत ऊंचे पद पर होता है वह मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, राजा महाराजा की फिल्में देखिए, जो बोलते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो वो एक तरह से गर्व से कुछ बात करनी हो तो हम शब्द का प्रयोग करते हैं। या फिर कुछ राज्यों के आधार पर भी होता है, भाषा के आधार पर भी होता है, पर भी ये हम प्रयोग हो जाता है। जैसे कि बिहार के लोग अक्सर हम करके बात करते हैं। तो लेकिन आपको पता है कि हिंदी भाषा के अंतर्गत जो हम शब्द है वह बहुवचन में आता है। आप शब्द का प्रयोग निजवाचक तथा पुरुषवाचक दोनों प्रकार के सर्वनामों में सर्वनामों के रूप में किया जाता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर तो पुरुषवाचक की बात हो गई है कि भाई पुरुषवाचक में मध्यम पुरुष किससे पूछ रहे हैं। लेकिन अगला है मैं आप चला जाऊंगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक हमें पता चल गया कि ये बोला जा रहा है कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, यानी कि निजवाचक। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है, तभी आपको सर्वनाम पाठ बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद है कि सर्वनाम शब्दों की विभक्तियां इन शब्दों के साथ मिलकर लिखी जाती हैं। जैसे आपने पढ़ा था ना अभी, कर्ता ने कर्म को करण से। तो मान लीजिए कि मैं की विभक्ति लिख रहे हैं आप, तो मैं के साथ जब कर्ता होगा तो मैंने, कर्म होगा तो मुझको, करण होगा तो मुझसे। सिंपल, आपको इसके अंदर ये जो भी विभक्ति है जोड़ देनी, मुझको, मुझसे। मैंने को मैंने से तो नहीं होगा ना, तो हमें एक शुद्ध रूप में लिखना है। उसी प्रकार जैसे कर्ता में हमने, हमारे पास आप शब्द था, हमने कर्ता जोड़ा तो आपने, कर्म में आपको, करण में आपसे, ऐसे हो जाएगा। तो जो पूरा का पूरा सर्वनाम का शब्द होता है उसी के साथ ही हमारी विभक्ति जुड़ती है। उसके बाद है मैं, तू, तुम तथा हम सर्वनामों में मेरे को, तेरे को, तुझको, हमारे को रूप अशुद्ध है। हमेशा मैं आपको जब भी पढ़ाती हूँ, स्कूल में बोलती हूँ ना, आप ये जो शब्द बोलते हो कि मेरे को, ये बिल्कुल ही अशुद्ध है। लेकिन आप देखते हैं लोग आजकल शुद्धता जानते नहीं और ऐसी बात करते हैं या ऐसे लिखते हैं। हमेशा शुद्ध रूप ही बोलिए और लिखिए, मुझको, तुमको, ऐसे करके। तो बहुत ध्यान रखिए, बहुत ही विशेष बात है ये। कभी कभी पुनरुक्त रूपों में भी सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि रिपीट होता है, दोहराया जाता है। वहां कौन कौन बैठा है, चाय किस किस को पीनी है, तुम्हें क्या क्या खरीदना है, जिस जिसको मेला देखने चलना है तैयार हो रहे। वो दो दो बार आ रहा है, लेकिन अर्थ वही है कि उसके अंदर कोई ना कोई नाम छुपा हुआ है। तो बच्चे, इसके बाद है कि सर्वनामों की रूप रचना, यानी कि जो भी कारक चिन्ह होते हैं उनको लगाकर किस प्रकार से वो प्रयोग होंगे, शब्द बनेंगे, वही इसमें बता रखा है। तो उसको आप खुद से पढ़िए, पढ़ेंगे उसको आप जितना ज्यादा रीड करेंगे आपको ये समझ में आएगा। तो ये आपको खुद से सेल्फ स्टडी करने के लिए ये सारे पॉइंट्स हैं। तो आइए बच्चों जल्दी से पाठ को दोहरा लेते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। मैंने बताया आपको कि सर्वनाम के अंदर कोई ना कोई संज्ञा छुपी होती है।
इसीलिए हम उसको बोलते हैं सबका नाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आपकी परिभाषा हो गई। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद और होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष। बात करने वाला यानी जो बोल रहा है अपने लिए उत्तम पुरुष का, जिससे बात कर रहा है मध्यम पुरुष का, तथा किसी अन्य के लिए बात कर रहा है तो अन्य पुरुष में आने वाले जो भी सर्वनाम के शब्द हैं उनका प्रयोग करता है। सर्वनाम के लिंग का पता उसके साथ आई क्रिया से चलता है, क्योंकि सर्वनाम शब्दों का लिंग कभी भी नहीं बदलता है। अपने से बड़ों या किसी के प्रति आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आप या अपने लिए भी कई बार हम शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर आपको इस पाठ के अंदर जो जानना है, जो पढ़ना है, जो समझना है वो यही है जो कि आपके इस पाठ दोहराव में बताया गया है। इसी को अंदर आप विस्तार से पढ़िएगा।